हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज लेबर कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे पॉइंट्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को फॉर्मूलेस का कंसेप्ट क्लियर करवाया। पहला था टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट में दो था राहुल, एक था सिंपल रेट और एक था डिफरेंशियल। बराबर है, डिफरेंशियल मतलब ओवर टाइम वाला। उसके बाद आया पीस रेट सिस्टम। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जो पीस रेट सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है। पीस रेट सिस्टम के अंदर जितना पीस आप प्रोड्यूस करोगे उतना आपको सैलरी मिलेगा, इसे कहते हैं सिंपल रेट सिस्टम। लेकिन डिफरेंशियल के अंदर दो ऑथर आए, टेलर और मेरिक। टेलर भाई साहब ने क्या बोला, अगर आप जो भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो वो अगर स्टैंडर्ड से कम है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जितना होना चाहिए उससे अगर कम प्रोड्यूस कर रहे हो, बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहे हो तो 80% पगार मिलेगा। लेकिन एट या अबाव करते हो तो 120% पगार मिलेगा, जितना भी यूनिट्स आएगा उसका। समझ में आया? मेरिक भाई साहब इसके थोड़ा सा खिलाफ आगे बोले, परसेंट काम कर रहे। मेरिक भाई साहब ने क्या बोला कि भाई अगर आपने जो काम किया वो बिलो स्टैंडर्ड किया है तो आपको हम क्या करेंगे, पगार काटेंगे नहीं, पगार हम पूरा देने वाले। लेकिन अगर एट स्टैंडर्ड कर रहे हो तो 110% देने वाले और अबाव करने वाले तो 120%। बराबर है कि नहीं? मतलब 83% तक है, 83% तक है पूरा सैलरी मिलेगा। 83 से 100 के बीच में 110% मिलेगा और 100 के ऊपर है तो 120% मिलेगा। बात समझ में आया क्या? मेरिक के बाद आ गया था कॉम्बिनेशन में गैंट्स का, टाइम एंड यूनिट दोनों। बिलो स्टैंडर्ड है तो आपको आर्ली बेसिस पगार मिलेगा, एट स्टैंडर्ड है आर्ली बेसिस पगार मिलेगा लेकिन 110% मिलेगा, सॉरी 120% मिलेगा। 120% है शायद, देख लेना एक बार। और अगर आप अबाव स्टैंडर्ड करते हो तो एक्चुअल यूनिट इंटू हाई पीस रेट मिलेगा आपको। क्लियर है? उसके बाद हेल्थ से रोवन, सॉरी हेल्थ से वीएड प्लान, हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन का प्लान था। प्रीमियम प्लान में उसने क्या बोला है हेल्थ से ने कि आप जितना पगार ले रहे हो उतना तो मिलेगा ही, उसके अलावा 50% एक्स्ट्रा मिलेगा जितना भी टाइम आप सेव करते हो उसका। 50% मतलब हाफ। बराबर है? वीएड में कितना था, 1/3%। और रोहन भाई साहब ने कोई परसेंटेज नहीं दिया, बोला आपने टाइम कितना लिया है, हमने कितना टाइम दिया, उसका परसेंटेज निकालेंगे, उतना परसेंट आपको बोनस देंगे जो आपका टाइम बचा है उसका। क्लियर है? पक्का? स्टार्ट करते क्वेश्चन जरा टेक्स्ट बुक में जो मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर 164 इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आईना पूरे पब्लिकेशन, बाकी आपको क्लास के पास तो टेक्स्ट बुक है। चलिए ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट 20 यूनिट पर आवर। पूर्वा क्या समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड यूनिट दिया है, कितना दिया है, 20 यूनिट पर आवर में, मतलब एक आवर में हम 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज माय स्टैंडर्ड डेटा। बराबर? आगे दिया है जनरल वेज रेट कितना है, 2 रुपीज पर आवर। 2 रुपया पर आवर का हम आपको देंगे, पर आवर का देंगे, पर यूनिट का नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में अपने को स्टैंडर्ड यूनिट दिया है, कितना दिया है, 20 यूनिट पर आवर। बराबर है? बराबर। आगे दिया है वेज रेट, यानी कि रेट पर आवर दिया है, कितना, 2 रुपीज, जबकि यहां पे देना चाहिए था रेट पर यूनिट। सर क्यों? क्योंकि डेटा यूनिट का दिया है तो कॉस्ट भी यूनिट का ही होना चाहिए था, पगार भी यूनिट के हिसाब से आना चाहिए था, बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है भाई, आगे दिया है इफ वर्कर एग्जीक्यूट बिलो स्टैंडर्ड, अगर ये काम बिलो स्टैंडर्ड करेगा तो 80% जनरल रेट का देना पड़ेगा। अगर ये इक्वल या एट स्टैंडर्ड करता है तो 120% ऑफ द जनरल रेट देना पड़ेगा। प्रोडक्शन इन 8 hours 1 day बाय मिस्टर ए इज 150 यूनिट एंड बाय मिस्टर बी इज 200 यूनिट। क्या बोला है? प्रोडक्शन दिया है दो बंदे का, ए का और बी का। ए ने 8 hours काम किया एक दिन,
और उसने प्रोड्यूस कितना किया भाई, 150 यूनिट। इसने भी 8 आवर्स काम किया एक दिन में, और कितना प्रोड्यूस किया है, मतलब आई कैन से ए का यूनिट दिया है और बी का यूनिट दिया है, और मुझे फाइंड करना है 80 और 120 वाला, मतलब टेलर। टेलर भाई साहब क्या बोल रहे हैं, बिलो स्टैंडर्ड है तो 80%, एट एंड अबाव है तो 120% पगार मिलेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यूनिट इंटू रेट पर यूनिट इंटू 80%, एक्चुअल यूनिट इंटू रेट पर यूनिट इंटू 120%, यही है ना पगार फॉर्मूला, कल ही देखा आपने। तो अपने को क्या चाहिए भाई साहब का एक्चुअल यूनिट, मालूम है, मालूम है क्या, नहीं मालूम है, रेट पे निकाल लो काम हो जाएगा। अरे बात समझा, रेट पर यूनिट निकालना है। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई 1 घंटे का काम होगा तो आप 20 यूनिट बना सकते हो, 1 घंटे में 20 यूनिट बना सकते हो, तो 1 घंटे का पगार कितना दे रहा है, 2 रुपया, बराबर है कि नहीं, अरे यस। तो 1 यूनिट के लिए कितना पैसा देगा मैं, तो मैं सिंपल बोलूंगा, अगर मैं 20 यूनिट बना रहा हूं 1 आवर में, तो 1 आवर में पेमेंट कितना कर रहा हूं उसे, 2 रुपया। तो 2 रुपए के हिसाब से कितना, क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल्स टू 0.1। मतलब हम इसे 1 यूनिट का कितना पे कर रहे हैं, सर नहीं समझा सर, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर है। मैंने बोला आवारा को, आवारा आई होप मालूम है, कल आया था, आवारा को क्या बोला, भाई तू काम कर रहा है, काम कर, मैं तुझे 1 घंटे का कितना पैसा दूंगा, 2 रुपया। नॉर्मली 1 घंटे में कितना यूनिट बनता है, तो कंपनी का कैलकुलेशन क्या है, जब अगर ये 1 घंटा काम करेगा ना आवारा तो 20 यूनिट बनाएगा, और 20 यूनिट का देने का कितना है, सिर्फ 2 रुपया, मतलब 1 यूनिट कितने में पड़ा, 10 पैसे में ना, समझा। मैंने क्या बोला, भाई तू काम कर, मेरे पास कितना दूंगा, 1 घंटे का 2 रुपया दूंगा तेरे को मैं, 1 घंटे का 2 रुपया मिलेगा, 2 रुपीस मिलेगा। और कंपनी को मालूम है कि अगर 1 घंटा इस मशीन पे काम करोगे तो 20 यूनिट तो बाहर आने वाला ही है, प्रोड्यूस होके कितना यूनिट आएगा, 20 यूनिट बाहर आएगा, तो 20 यूनिट आएगा, पैसा कितना जाएगा, 2 रुपया। तो 1 यूनिट कितने में पड़ा, 10 पैसे में पड़ा ना, अरे समझा, 1 यूनिट कितने में पड़ा वो निकाला मैंने। तो मेरे को मालूम है 1 घंटे में 20 यूनिट आने वाला है, तो ये 20 यूनिट का पे कितना करने का, सिर्फ 2 रुपया। तो अगर 2 रुपया पे करना है 20 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट कितने का है, 10 पैसे का, समझा। तो आपको 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 पैसे 1 यूनिट का कॉस्ट है, मतलब रेट पर यूनिट 10 पैसे, 0.1। अंडरस्टूड, क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला है आपने कितना प्रोड्यूस किया है, 150, इसने कितना प्रोड्यूस किया है। अब अपने को देखना पड़ेगा ये बिलो स्टैंडर्ड है कि अबाव स्टैंडर्ड है, सर वो कैसे मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है, अगर नहीं करता तो मैं बोलता कैसे फाइंड करना, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है, इफ वर्कर work executed below standard 80% of the general rate on an execution of the work of equal to the standard is 120%, production for 8 A is 150 and B is 200। अच्छा इधर स्पेसिफाई नहीं किया है, मेरे को लगा स्पेसिफाई किया। तो देखो 1 आवर में 20 यूनिट बनता है, 1 आवर में 20 यूनिट बनता है, इस बंदे ने कितने आवर्स काम किया है, तो 8 आवर्स में कितना यूनिट नॉर्मली बन सकता है, 160 ना। तुम लोग तो क्या कर रहे भाई, 1 आवर काम करो 20 यूनिट आएगा, 8 घंटे काम करो 160 यूनिट आएगा। तो स्टैंडर्ड डेटा कितना है, 8 आवर्स काम करने के लिए आपको कितना यूनिट देना पड़ेगा। मिस्टर ए ने 8 घंटा काम किया तो इसको 160 यूनिट बनाना चाहिए, और इसने कितना बनाया, स्टैंडर्ड से कम बनाया, तो इसको पगार कितना देंगे, 80%। इस बंदे ने कितना बनाया, 200 ज्यादा बनाया, अबाव स्टैंडर्ड हो गया, पगार कितना देंगे, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मार्क है अपने पास, देख क्या ऐसा आंसर तेरे को, अरे बोल ना,
चैताली, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, बोल। अच्छा वो सब आपको मनोहर बोल रहा है आंसर किसको, मैसेज में तो किसी को नहीं बोल रहा ना, फाइल। अच्छा ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट मिल गया। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 160 यूनिट। रेट पर यूनिट मैंने बोला भाई 10 पैसा दूंगा। अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है 150, विच इज बिलो स्टैंडर्ड, बराबर है। देयरफॉर हिज सैलरी विल बी एक्चुअल यूनिट इनटू रेट पर यूनिट इनटू 80%, that is actual unit કેટલો 150 per unit 0.1 into 80% કેટલો આવશે ભાઈ 12। अरे समझा। बी भाई साहब कितना यूनिट 200 भड़कने का नहीं 200 which is above standard। 160 था और इसने 200 किया ना, therefore actual unit rate per unit into 120% which is 200 0.1 into 120%, 24 रुपया इस बंदे का पगार होगा एक दिन का। ये एक दिन का समझ में आया सम। क्वेश्चन देखो क्या था, सिंपल है भाई, आपको ये समझना है स्टैंडर्ड यूनिट रेट पर यूनिट, आपको यूनिट के ऊपर ही खेलना है। यूनिट निकाल दिया, बाकी तो आपको फॉर्मूलाइज ही लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में दिया था भाई उसने आर्ली पगार दिया था, हमने उसे कन्वर्ट किया यूनिट के अंदर। अंडरस्टूड, पक्का 100% कंप्लीट कर लो। सेकेंड सम दिया है, यूजिंग द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फाइंड द अर्निंग ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, नॉर्मल रेट पर आवर इन 8 आवर्स इज ₹20, प्रोड्यूस 37 यूनिट। हमको दिया है टेलर का फॉर्मूला यूज करने के लिए। सर हमको समझेगा कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा अंजलि ने मेरे को क्वेश्चन किया, तो मैंने अंजलि को बोला अंजलि क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर और किसी को आ रहा है तो व्हाट इज दिस बिहेवियर। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में पहला दिया है स्टैंडर्ड टाइम पर पीस। स्टैंडर्ड टाइम दिया है पर पीस, या तो यूनिट बोल सकते हो आप। कितना बोला है 12 मिनट। इसका मतलब एक यूनिट बनाने के लिए हमको 12 मिनट लगने वाला है। एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा 12। तो 1 आवर में कितना यूनिट आएगा। सर 1 आवर क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि एक दिन में हम अगर 8 घंटा काम करेंगे तो 8 घंटे में कितना यूनिट आएगा ये मिल सकता है ना, जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया है, टाइम दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं। तो मेरे को यहां पे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट बनाने का दिया है, तो अगर एक यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट लग रहा है, बराबर है 60 मिनट में कितना, समझ में आया क्या। 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स मतलब ये तो समझ में आया ना। आई कैन से 1 आवर में 5 यूनिट बनता है, तो 8 आवर्स में कितना स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कितना 8 आवर्स विल बी 5 into 8 which is equals to 40। बात समझ में आया क्या। तो 1 आवर का 5 यूनिट है, 1 आवर में 5 यूनिट्स, 8 आवर्स में 40 यूनिट। ये मेरा स्टैंडर्ड डेटा हो गया, समझा। अब मेरे को फाइंड करना है रेट पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट दिया है क्या क्वेश्चन में, चेक करते। क्वेश्चन में दिया नॉर्मल रेट पर आवर इज हाउ मच 20 रुपीज पर आवर। 1 आवर का 20 रुपया, और 1 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट का कॉस्ट
₹4। समझा सर? नहीं समझा सर। मैंने क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन में बोला है 1 घंटे का वो कितना पे कर रहा है, 1 घंटे का कितना पे कर रहा है? 20। भाई तू आ, 1 घंटा काम कर, ₹20 लेके जा। 1 घंटे में कितना यूनिट आता है? तो 5 यूनिट 1 घंटे में आ रहा है, ₹20 दे रहा हूं, तो 1 यूनिट कितने में पड़ा? ₹4 में ना। परत एकदम मैंने बोला भाई तू मेरे पास काम पे आएगी ना, तो मैं तेरे को बोलेगा भाई ₹20 तेरे को दे रहा हूं, 1 घंटे के लिए ₹20 मिलेगा तेरे को। हाँ ठीक है सर। और मुझे मालूम है कि जो मेरा मशीन है वो 1 घंटे में 5 यूनिट प्रोड्यूस तो करेगा, मतलब ये काम पे लगेगी ना, 1 घंटा काम करेगी तो कितना यूनिट आया? 5 यूनिट आया। तो मुझे 1 यूनिट कितने में पड़ा? इसको ₹20 में दे रहा हूं तो ₹4 पड़ा ना। कैसे? 20 डिवाइड बाय 5, ₹20 पे करो, यूनिट कितना आ रहा है? 5, तो 1 यूनिट कितना हुआ? ₹4। बात समझ में आया? तो ये 1 यूनिट का खर्चा मिल गया, स्टैंडर्ड यूनिट भी मिल गया, बस ये 2 चीज चाहिए था। अब मिस्टर ए ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया मालूम है? ए ने 37 यूनिट प्रोड्यूस किया है, जो कि है बिलो। सर बिलो कैसे? स्टैंडर्ड यूनिट कितना है? 40 से कम है ना, बिलो स्टैंडर्ड है। तो इसका पगार कितना रहेगा? इसका पगार रहेगा एक्चुअल यूनिट इंटू रेट पर यूनिट इंटू 80%। समझ में आया क्या? तो एक्चुअल यूनिट कितना? 37, रेट पर यूनिट कितना? 4, जो भी आएगा इंटू 80%, 118 पॉइंट। टेक्स्ट बुक के अंदर मेरिक प्लान इसे सॉल्व किया गया है, मेरिक के बेसिस पे, 83% के बेसिस पे। तो जरा टेक्स्ट बुक में करेक्शन है वो देख लेना। दिस इज द राइट आंसर फॉर टेलर। समझा? ये सम समझ में आया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट अर्निंग ऑफ अ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम तो सिंपल है, कितना यूनिट कितना पगार, कितना यूनिट कितना पगार, कितना यूनिट कितना पगार, ये डायरेक्ट होगा। लेकिन टेलर में स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा रेट पर, और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। बात समझा? हाँ। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल रेट पर आवर इज 1.8, रेट पर आवर ₹1.80। 1 घंटा काम करो, ₹1.80 लेके जाओ, बराबर है। आगे क्या है? आगे दिया है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकेंड। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 20 सेकेंड लगने वाला है, हाँ या नहीं? तो 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में कितना यूनिट आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 यूनिट 1 मिनट में आएगा, हाँ या नहीं? 1 मिनट में 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट हुआ ना, तो 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 1 आवर में कितना? 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होता है ना। तो आई कैन से 1 मिनट में अगर 3 है तो 60 मिनट्स में कितना? तो आई कैन से 1 आवर में आएगा 180 यूनिट्स। ये समझा क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा रहेगा, बट अगर दिमाग एकदम फ्रेश है तो आपको समझेगा मैंने क्या किया। यहां पे मैंने क्या किया है मनोहर? मनोहर क्वेश्चन में दिया था 1 यूनिट बनाने के लिए मेरा मशीन 20 सेकेंड ले रहा है, मशीन है उसने अरे 20 सेकेंड में 1 यूनिट बाहर आ गया। तो अगर 20 सेकेंड में 1 यूनिट आ रहा है, 1 मिनट में कितना यूनिट बाहर आता रहेगा? तो 1 मिनट, यहाँ पे 6 सेकेंड लिखा मैंने, बट ये सेकेंड मतलब मिनट हुआ, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट होता ना। तो 1 मिनट में कितना? यहाँ पे 60 नहीं, अरे 1 नहीं लिख सकता बिकॉज सेकेंड्स में दिया तो सेकेंड में ही कैलकुलेशन आएगा। समझा? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 यूनिट 20 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड में कितना? तो 60 सेकेंड में कितना आया? 3 यूनिट। 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। तो 1 मिनट में मेरा जो मशीन है वो 3 मिनट बाहर दे देता है। 20 में 20 में 20 में 20 20 20 हो गया ना 60, तो 3 यूनिट बाहर आ गया 1 मिनट में। 1 मिनट में 3 यूनिट आएगा तो 1 घंटे में कितना आएगा? सर आर्ली क्यों करे? बिकॉज जो पगार दिया वो आर्ली दिया रहता है। तो 1 आवर काम करेंगे तो उसको कितना यूनिट आने वाला है? तो इसको मैंने बोला भाई ₹1.80 दूंगा 1 घंटे काम का, तो 1 यूनिट कितने में पड़ा? 1 यूनिट कितने में पड़ा? ₹1.80 दिया, कितना यूनिट के लिए? कैलकुलेट करो, 1.8 डिवाइड बाय 180,
0.01 रेट पर यूनिट। यहां तक समझा क्या? रेट पर यूनिट समझ में आया? स्टैंडर्ड यूनिट भी मिल गया। सर किधर मिला? मिलेगा अगर 1 आवर में 180 है, 8 घंटा अगर मैं काम करूंगा तो स्टैंडर्ड यूनिट भी मिल जाएगा ना, 180 इंटू 8। ये दो चीज इंपॉर्टेंट था, दोनों चीज मिल गए, दो चीज मिल गया, अभी काम इजी। पहला उसने पूछा है सिंपल पीस रेट सिस्टम और फिर टेलर का पूछा है, तो पहले मैं सिंपल पीस रेट सिस्टम कर दे रहा हूं। सिंपल पीस रेट सिस्टम पूछा है ना। कितने वर्कर है? 2 3 कितने देखो? 2 ही है, ए एंड बी। चलिए ए एंड बी ले लेते। सिंपल पीस सिस्टम में ए ने कितना प्रोड्यूस किया है? 1300। रेट पर आर कितना मिलने वाला है? 0.01। अरे हाँ, बी का कितना है? 1500। 0.01 130, 13 और 15। सिंपल समझ में आया? अरे हाँ, टेलर को सॉल्व कर दो। अब टेलर के लिए ए और बी। ए ने 1300 यूनिट प्रोड्यूस किया है, स्टैंडर्ड कितना है? तो ये बिलो है क्या अभाव है? बिलो स्टैंडर्ड है, तो 1300 यूनिट 0.01 इंटू 80%। अरे समझा? 10 पॉइंट। बी की बात करूंगा, बी ने कितना प्रोड्यूस किया है? 1500। स्टैंडर्ड यूनिट 1400 है, मतलब 1500 अबाव हो गया, तो 1500 इंटू 0.1 इंटू 120% कितना? 18। सम अभी तक किसको ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है तो बोल दो। ऐसा कोई पॉइंट जो यहां पे समझ ही नहीं रहा है, ये नहीं समझ रहा है। एफ आई तुम लोग को नहीं, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ नहीं। मनोहर इल्ले खाली ये नहीं, ये तो आपको बायट हो गया है, ये तो मेरे को समझ गया कि ये बायट हुआ है, इधर ही कॉम्प्लिकेशन है। देखो कल मैंने एग्जांपल दिया था, 3 आए थे बंदे, आवारा प्रेमी आशिक, उनके बारे में सोचते अपन। 3 जन मेरे पास आए, बोले मेरे को सर काम पे रखो ना। मैंने ठीक है काम पे रखता हूं, तो क्वेश्चन को उस वे में पकड़ दिया अपन। क्या बोला? भाई तू मेरे पास आ, मैं तेरे को ₹1.80 पर आवर का दूंगा मैं। आवरली बोला है और कैलकुलेशन यूनिट का पूछा है। दिमाग में ये डालो, टेलर का काम यूनिट का है, तो इसको आवर से कोई लेन देन है ही नहीं। सिंपल टाइम रेट होता तो मैं डायरेक्टली भाई रेट पर आवर मालूम है, 8 घंटा काम किया मल्टीप्लाई करता, ये सब कैलकुलेट भी नहीं करता। क्वेश्चन ने आवर का इंफॉर्मेशन दिया है और यूनिट के बारे में पूछा है, इसलिए मगजमारी कर रहे अपन। अगर डायरेक्ट बुला रहता तो डायरेक्ट कैलकुलेट, देखो डायरेक्ट मालूम है, ये दोनों चीज मिल गया है, रेट पर यूनिट मालूम है, स्टैंडर्ड, तो कैलकुलेशन क्या है? कुछ नहीं है। आवर्स को यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, इसलिए ये कैलकुलेशन हमने किया है। कैसे किया? तो आप बेसिक पकड़ के चलो। या मैंने तीनों को बुलाया और तीनों को बोला भाई तेरे को ₹1.80 दूंगा पगार, 1 आवर का पगार। तो अपने को रेट पर आवर, इधर भी रेट पर आवर दिया था, सब क्वेश्चन में जितने कर रहे सब में रेट पर आवर दिया था, बराबर है। बोला भाई 1 घंटा काम करो, तो मैंने ठीक है, वो बोला काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन जो जिसमें वो काम कर रहा है वो मशीन यूनिट्स दे रहा है, और वो 1 घंटे में कितना यूनिट दे रहा है वो फाइंड करता हूं पहले मैं, क्योंकि मिनट्स में दिया है, सेकेंड्स में दिया है, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया 1 आवर में, क्योंकि पगार 1 आवर का है, तो 1 आवर में यूनिट कितना आएगा ये पहले मेरे को मालूम होना चाहिए। 1 आवर का पगार मालूम है तो 1 आवर का यूनिट मालूम होना चाहिए। इसलिए यहां पे जैसे 12 मिनट का इंफॉर्मेशन दिया था उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, सेकेंड्स का मालूम था आवर्स में कन्वर्ट किया, आवर्स में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि ये आवर्स और ये आवर्स सेम होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो यहां पे 1 घंटे का यूनिट मिला, 1 घंटे का पगार मालूम है, 1 घंटे का पगार मालूम है, 1 घंटे का यूनिट मिला। हर सब में ये अगर डायरेक्ट दिया रहेगा करीना तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो अपने को ये कैलकुलेशन करना है। अब जब दोनों चीज मिल गया है तो आप सब सॉल्व कर सकते हो। भाई अगर मैं 1 घंटे में मेरा मशीन इतना यूनिट दे रहा है,
मैं 8 घंटा काम करने वाला हूं, तो मेरा मशीन के ऊपर कितने यूनिट नॉर्मली आने चाहिए भाई? 8 घंटा काम करोगे तो आपका नॉर्मल यूनिट इतना आने वाला है। आपने कितना किया, क्या क्या, वो तो एफिशिएंसी बाद में चेक कर लेंगे हम, लेकिन मेरा कंपनी का पॉलिसी है, मेरे मशीन के अंदर अगर 8 घंटा काम होगा तो 1 घंटे में अगर 180 यूनिट आउटपुट आ रहा है तो 8 आवर्स में कितना आएगा? 1440 यूनिट। समझ में आया? अरे हाँ। अब बात करते हैं पगार का। तो मैंने उसको पगार बोला 1 रुपया 80 पैसे। सर 1 रुपया 80 पैसे दिया, मल्टीप्लाई बाय 8 करो, वो पगार आर्ली बेसिस हो जाएगा। मैंने इसको पगार क्या देने पे बात किया है? यूनिट के ऊपर बात किया है। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे पगार 1 रुपया 80 पैसे नहीं लिखा है, क्योंकि 1 रुपया 80 पैसे योर मंथ, सॉरी मंथली किधर बोल रहा हूँ, तुम्हारा अर्ली बेसिस के ऊपर पगार है। तो यहाँ पे अर्ली बेसिस तो आने वाला नहीं है, तो क्या आने वाला है? यूनिट के हिसाब से आने वाला। तो यूनिट का कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं गायत्री? 1 घंटे में अगर 1 रुपया 80 पैसे आ रहा है तो 1 घंटे में मशीन कितना यूनिट दे रहा है वो पता करो। तो मैंने चैताली क्या किया, 1 घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है? 180 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, और 180 के लिए मैं पगार कितना दे रहा हूं? आप खुद सोचो, आप किधर काम पे जाते हो तो आपको उसने बोला है सिंपल, भाई जितना यूनिट आएगा उतना पगार देगा। तो 1 घंटे में 180 पगार आया, बराबर 180 यूनिट आया, तो उसने बोला रहेगा कि 10 पैसा दूंगा, 5 पैसा दूंगा, वो बोलेगा, तो अपन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब मुझे पगार मालूम नहीं, टोटल मालूम है 1 रुपया 80 पैसे। तो अगर 1 रुपया 80 पैसे टोटल इसके लिए, 180 के लिए, तो 1 यूनिट का कितना? आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर 1 रुपया 80 पैसे में 180 यूनिट आता है तो हमको कितना मिलेगा? ये आर्स है ना, रुपीज है, 1 रुपया 80 पैसे मिलने वाला है इतने यूनिट के लिए, बराबर। तो आप 1 यूनिट का निकालने, चलो यूनिट का निकालने, तो 1 यूनिट के लिए आप कितना पैसा दोगे? आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.8 इंटू 1 डिवाइड बाय 180 करोगे ना। अरे समझा, 1 रुपया 80 पैसे दे रहे हो आप 180 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट के लिए आप उसको कितना पे कर रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आता है 0.01। तो हमने बोला भाई हमारे मशीन में हम आपको कितना पगार देंगे? 0.01 1 यूनिट का देंगे। आप जितना प्रोड्यूस करो उतना पगार लेके जाओ। 1300 प्रोड्यूस करो, 1300 के हिसाब से पगार लेके जाओ। 1500 प्रोड्यूस करो, 1500 के हिसाब से। आप जितना यूनिट प्रोड्यूस करते रहोगे उतना हम आपको पगार देते जाएंगे, क्योंकि हम यूनिट के साथ खेल रहे, आवर्स के साथ नहीं। बेटा कुछ दिमाग में? हाँ, थोड़ा गया अभी दिमाग में। ये सब चीज किया था आपने, आपको रिवीजन है, फर्स्ट ईयर के लिए तो फर्स्ट टाइम ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट ईयर आराम से देखो, धीरे धीरे और आ जाएगा। बाकी टीवाई आपके लिए भी फर्स्ट टाइम ही है। क्या बात है, सही है। समझ में आया यहां तक? चैताली अभी भी डाउट है? पक्का कंप्लीट करो। अच्छा अभी ध्यान देना, जो सम में कर रहा हूं वो प्रैक्टिकल है, फिर बाद में अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारे पास 2 वर्कर है, वर्कर अनीशा, अरे तुम्हें थोड़ा लग रहे कमजोर है, एकदम फुल ताकत है लोगों के पास। अपने पास वर्कर अनीशा, वर्कर कंचन, 2 वर्कर है, ठीक है। ये लोग मेरे पास आए और मेरे को बोलते सर काम पे रख लो। मतलब ठीक है, काम पे रखेगा। पगार कितना लोगे? सर आप कितना पगार दोगे? मैंने कहा दोनों को कहा है मैंने कि आप जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से मैं आपको पगार देगा। जो भी बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। मैंने दोनों को क्या कहा है? जितना यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे उतना मैं आपको पगार देगा। उदास क्यों खड़ी है? पगार कम है क्या? ध्यान दे दो। इंटरेस्टेड? ये तो भेजो जल्दी मेरे को सर। आई कि ना बाबा, एक्सप्रेशन दे तो इसको आयुष ध्यान दे, मेरे पे ही बोल रहा हूं, इधर मत। हाय सर, मैंने इसको पगार पे रखा है, लेकिन पगार मैंने क्या बोला है? यूनिट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए उधर चले जाओ, तू पंजा। मेरे पास एक मशीन है जिसमें मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है। ये लोग अभी पगार डिसाइड किया नहीं मैंने। मेरे पास एक मशीन है जिसमें मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, ऑटोमेटिक मशीन है। सामान रॉ मटेरियल डालो, फिनिश गुड्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेरा कैलकुलेशन किया है कि ये मशीन के अंदर
अगर मैं मटेरियल डालता हूं तो 1 आवर में या 20 सेकेंड में या 1 मिनट में एक एक यूनिट बाहर आता है। तो मैं कहता हूं कि मेरा ये जो मशीन है ये 1 आवर में 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है। 1 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है? 100। इनको भी पगार देना है और मेरे यूनिट का मेरे को मालूम है कि मेरे मशीन में 1 आवर में 100 यूनिट प्रोड्यूस होता है। दोनों वर्कर मेरे पास आए। दोनों को मैंने बोला कि तुमको कितना पगार चाहिए? सर आप जो दोगे वो। तो मैंने इनको कहा है 1 आवर का तुमको मैं 10 रुपया देने वाला हूं। 1 आवर का आई विल बी पेइंग 10 रुपीज ईच। लेकिन पगार आर्ली बेसिस नहीं है, पगार यूनिट के हिसाब से। जितना यूनिट बनाओगे उतना पगार मिलेगा। सर आपने तो बोला 1 आवर का 10 रुपया देंगे, मतलब आर्ली पगार बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा जब पगार में कैलकुलेट करूंगा वो यूनिट पे कैलकुलेट करूंगा। तो अभी इनके दिमाग में क्या चलेगा? अगर ये 10 रुपया मुझे 1 आवर का दे रहा है तो एक्चुअल में मुझे एक यूनिट का कितना मिल रहा है? ये लोग यही कैलकुलेट करेंगे ना। तो मेरे को इतने सवाल किया, सर आपका जो मशीन है वो 1 आवर में कितना यूनिट देता है? मैंने कहा मेरा मशीन 1 आवर में कितना यूनिट देता है? 100। इससे बोलिए अच्छा 100 यूनिट बनाना पड़ेगा 1 आवर में 100 यूनिट, और मुझे 10 रुपए दे रहा है, मतलब एक यूनिट का कितना? कैलकुलेट करो। बैठा दिमाग में। मैंने क्या बोला इसको? मैंने क्या बोला कंचन देर को? 1 घंटे में मेरा मशीन कितना यूनिट देता है? 100 बराबर। और 1 आवर का मैं तेरे को कितना दूंगा? 10 रुपया। तो 10 रुपए में कितना यूनिट बना के दिया तूने? 100। तो एक यूनिट कितने में पड़ा? एक यूनिट कितने में पड़ा? 0.1 में पड़ा। अरे बात समझ में आया? मतलब एक यूनिट बनाने के लिए इसको कितना पैसा मिलेगा? 10 पैसा। क्या बोला मैंने? 100 यूनिट कितने आवर्स में बन रहा है? 1 आवर में। और मैंने तेरे को पगार क्या बोला? 10 रुपीज पे करूंगा 1 आवर का। लेकिन तेरा पगार का कैलकुलेशन में कैसे करूंगा? यूनिट पे। जितना तू सामान बनाएगी उतना तेरे को मैं पगार देगा। मैंने रेट पर यूनिट नहीं बोला, मैंने रेट पर आवर बोला है क्वेश्चन में। बट मैं पगार कैलकुलेशन क्या बेसिस पे करने वाला हूं? यूनिट। फर्क समझ में आया क्या? आकांक्षा क्लियर? तो अब इस बंदे ने इसने खुद ही डिसाइड किया कि मेरे को एक यूनिट कितने में पड़ रहा है, मतलब एक यूनिट का सर कितना पे कर रहे हैं। तो इसने बोली सर आप मुझे 1 आवर में 10 रुपया पे कर रहे हो। 1 आवर में 10 रुपया पे कर रहे हो, है नहीं? और ये 10 रुपया जो पे कर रहे हो वो कितने यूनिट का पे कर रहे हो? तो अगर आप 10 रुपया पे कर रहे हो 100 यूनिट का, है नहीं? बराबर है कितने आवर्स में? 1 आवर में। तो मुझे एक यूनिट पढ़ कितने में रहा है? एक यूनिट कितने में पढ़ रहा है? समझा करीना? एक्चुअली में क्या नहीं समझ में आ रहा है? तेरे को समझ ही नहीं रहा है? तेरे को वर्कर तू था इसको समझ रहा है? तेरे को समझा? मैंने बोला भाई घर के अंदर है ना वो छोटे छोटे काम करते वाले में स्टेपलर का काम करते, पेन का काम करते, पेरेंट्स करते, तो उनको है ना जो पगार दिया जाता है वो यूनिट पे दिया जाता है। अगर आप वो लाइट का फिटिंग करोगे तो 100 यूनिट फिट करोगे तो 10 रुपया देंगे। अब 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, 5 मिनट, उनको मतलब नहीं है, उधर यूनिट होता है। इधर मैंने इसको क्या बोला कंचन तेरे को? मैंने मेरा मशीन 1 आवर चलेगा तो कितना यूनिट देगा? 100 यूनिट देगा। अब वो तू काम कर या कुछ भी कर, 1 घंटा मशीन चालू किया ना तो 100 यूनिट तो बन के बाहर आएगा ही आएगा। मैंने बोला 1 घंटा ही तेरे को काम करने का। क्या बोला? 1 घंटा ही तेरे को काम करने का। तो 1 घंटा वो बैठेगी, उसको माले मशीन के अंदर रॉ मटेरियल डालते रहने का, सामान आते ही जाएगा। तो 1 घंटे में कितना यूनिट बाहर आएगा? 100 यूनिट बाहर आएगा। ये समझ गया तेरे को? अब इसने बोले सर ये लो 100 यूनिट बन गया। सर 10 रुपया दिया। 1 घंटे का 10 रुपया नहीं दिया, मैंने एक्चुअल में इसे यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया। कैसे? तो उसको मैंने बोला था 1 घंटे में मैं तुझे कितना पे करूंगा भाई? 10 रुपया पे करूंगा। और 10 रुपया पे करके मेरे को कितना सामान रेडी करके मिला? 10 रुपया तेरे को दिया, मेरे को तूने कितना सामान दिया? तो मुझे एक यूनिट कितने में पड़ा? एक यूनिट कितने में पड़ा? जितने में पड़ा वो उसका पगार है, हाँ या नहीं? जितने में पड़ा उसका पगार। मैंने पगार 10 रुपया ही दिया उसको,
लेकिन मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, 1 यूनिट बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ मेरे को। अंडरस्टूड, यही कंसेप्ट समझना है तुमको। तो यहां पे मैंने क्या किया, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, 0.1, मतलब 1 यूनिट बनाने में इसको 10 पैसा लगने वाला है, मेरे को 10 पैसा लगेगा। तो 100 के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करो। अगर मैं डायरेक्टली बता तेरे को 10 पैसा देगा 1 यूनिट का, 1 यूनिट बना 10 पैसा लेके जा। सर मैंने 100 यूनिट बनाया, अच्छा ठीक है, 100 के हिसाब से कितना हुआ, 10 रुपया हुआ ना। सर मैंने 1000 बनाया, ले 100 रुपया लेके जा। बात समझा, समझ में आया क्या? तो यहां पे ऐसा ही हुआ कि हमने क्या फाइंड किया, 1 यूनिट का खर्चा कितना। आकांक्षा क्लियर, प्रियंका और स्वाति क्लियर है, मनोहर पक्का? तो अभी जो क्वेश्चन करने वाले उसके अंदर ये कंसेप्ट को अप्लाई करना है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें भी यही कंसेप्ट था, लेकिन शायद दिमाग में बैठा ही नहीं है। अभी भी ट्राई करूंगा मैं, नहीं समझ में तो कुछ और डिफरेंट ट्राई करते। ओके चलिए आइए, आप क्वेश्चन क्या दिया है जरा चेक कीजिए। क्वेश्चन आपको क्या दिया है केशव? क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई फॉर अ डे अंडर अ straight piece rate system and B Taylor differential piece rate system. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना बोला है, 10 यूनिट पर डे। अब यहां पे करीना क्या दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट दिया है, कितना दिया है, 10 यूनिट पर डे। एक दिन में करीना कितना यूनिट बन सकता है? अगर मेरे को पगार एक दिन का देना है तो मैं यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूं। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड यूनिट दिया है 10 एक दिन का। आगे क्या दिया है जरा चेक करते, नॉर्मल टाइम ₹5 पर आवर। नॉर्मल टाइम कितना दिया है, 5 पर आवर। आगे क्या दिया है, मतलब ये नॉर्मल टाइम रेट दिया है ना, टाइम रेट दिया है ना, कितना दिया है, 5 पर आवर। यहां पे क्या दिया है, 10 यूनिट पर डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, डिपेंड करता है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला है तो 8 आवर्स, अगर बोला है तो हम उतने आवर्स लेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट एक दिन का वर्किंग आवर्स होता है 8 आवर्स। क्वेश्चन में दिया है, देखो लास्ट लाइन में दिया ना, आवर्स द डे इज 8 दिया है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वर्किंग आवर्स कितना है, 8 है। ध्यान से सुनो चैताली, क्या यहां पे एक पूरे दिन में 10 यूनिट बनेगा, तो एक पूरे दिन में कितने आवर्स है, 8 आवर्स है, तो एक आवर में कितना यूनिट बनेगा। सर एक आवर में क्यों निकाल रहे, क्योंकि मैं जो पगार दे रहा हूं आर्ली बेसिस दे रहा हूं ना। अरे समझा, अगर पूरे दिन में, नॉट पूरे दिन में, मैं ऐसा बोल सकता हूं 8 आवर्स में 10 यूनिट बनेगा। अरे बराबर, एक आवर में 10 यूनिट बनेगा, तो 1 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, 8 आवर्स है ना, ये आएगा 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 8, 1.25 यूनिट बनेगा। अरे ये समझा, मतलब अगर 1 आवर काम करेगा तो 1.25 यूनिट प्रोड्यूस होगा, और 1 आवर के लिए कितना पेमेंट होगा, ₹5 पर आवर बोला है ना। अरे बराबर, तो अगर क्वेश्चन में 1 आवर के लिए मैं कितना पे कर रहा हूं, तो 1 आवर में यूनिट कितना आ रहा है, तो एक यूनिट कितने में पड़ा मुझे, एक यूनिट का कॉस्ट चाहिए ना, रेट पर यूनिट चाहिए, तो 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.25, एक यूनिट कितने में पड़ा, 4। बात समझ में आया? अरे समझा, देखो फिर से 10 यूनिट दिया है पर डे का, पर डे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 8 आवर्स, तो अगर 8 घंटा काम करेगा मशीन तो 10 यूनिट आने वाला है, तो एक घंटे में कितना यूनिट आने वाला है, 1.25 यूनिट आने वाला है। अरे ये समझ में आया क्या करीना, बराबर यहां तक, एक घंटे में 1.25 यूनिट आया, तो एक घंटे का पगार कितना है, ₹5।
अगर 1 घंटे का 5 रुपया है, उसमें आप 1.25 यूनिट बना रहे हो, तो आपको 1 यूनिट कितने में पड़ा? अभी मैंने वही कैलकुलेशन बताया, तो 1 यूनिट कितने में पड़ा? 4 रुपए। समझ में आया? ये रेट पर यूनिट मिल गया, स्टैंडर्ड यूनिट भी मालूम है। एक दिन काम करेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट कितना है? 10 पूरे दिन का। रेट पर यूनिट कितना है? 4। क्लियर? मिस्टर एक्स कितना यूनिट बना रहा है भाई? 75 यूनिट बना रहा है। स्टैंडर्ड यूनिट कितना है? अबाव स्टैंडर्ड हो गया, हाँ या नहीं? ये 75 कितने डेज का बोला है? डेज दिया है क्या कुछ? दस यूनिट पर डे बोला है कि पर आवर बोला है? मेरे को गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। बराबर है ना? फिर ठीक है। और दूसरे का कितना दिया है? मेरे को यूनिट में गड़बड़ लग रहा है। 100% यूनिट में कुछ तो करेक्शन है। टेक्स्ट बुक है? बोला ना करेक्शन है क्वेश्चन में। पर आवर 10 यूनिट है, पर आवर। क्वेश्चन में करेक्शन है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट पर डे दिया है, जबकि क्वेश्चन में आप देखो स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर इज 10 यूनिट। देयर इज करेक्शन। सर आपको कैसे समझा? मेरे को समझने का रीजन क्या था ना, देखो इस बंदे ने 75 यूनिट बनाया, स्टैंडर्ड यूनिट 10 ही है, उधर ही समझ में आया कि भाई कुछ तो करेक्शन है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? पर डे के जगह पे इसे कर रहा हूं पर आवर। अरे करेक्शन है रे बहन, क्वेश्चन में करेक्शन है। ध्यान 10 यूनिट पर आवर में बनता है, और पर आवर का खर्चा कितना है? 5 रुपया। अब यहां पे सेम 10 यूनिट बनाने में कितना है? 1 आवर। तो 1 आवर में 10 यूनिट बनेगा, और 1 आवर का पे कितना कर रहे हो? 5। तो 5 रुपए में कितना यूनिट बना? 10। 5 रुपए में कितना यूनिट बना? ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, कंफ्यूज मत हो जा। 5 रुपए में 10 यूनिट बन रहा है, ये भी आर्ली बेसिस, ये भी आर्ली बेसिस है ना। 1 यूनिट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट। हाँ तो 1 यूनिट ही पर यूनिट मतलब 1। ये समझ में आया? अभी स्टैंडर्ड यूनिट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 8 80, क्योंकि ये पर आवर है, एक दिन में 8 आवर्स होता है, तो 10 इंटू 8 80 हो गया। तो क्वेश्चन रॉन्ग होता। अरे मैंने पहले इधर जब ऐसा था तो मैंने बोल दिया क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सा दिमाग है, 75 100 प्रोड्यूस करे और डेटा 10 ही है। बहुत एफिशिएंट वर्कर को रखा है आपने। समझ में आया? तो इसके लिए क्वेश्चन में करेक्शन समझ में आया। 80 और इधर रेट पर यूनिट कितना है? 0.5। अंडरस्टूड? अभी समझा? चलिए अब x 75 है, 80 तुम्हारा स्टैंडर्ड है, उसे कम कर रहा है, तो एक्चुअल यूनिट रेट पर यूनिट इनटू कितना परसेंट? बराबर है एक्चुअल यूनिट कितना है? 80 सॉरी 75 इंटू 0.5 इंटू 80%, 30 रुपीज। y का कितना है? 100 यूनिट। अबाव आ गया एक्चुअल यूनिट रेट पर यूनिट 120%, एक्चुअल यूनिट 100, 0.5 60 रुपीज। अरे समझा? समझ में आया है? पक्का? FI देखो करेक्शन जो है वो मैंने आपको बताया, कोई सॉल्यूशन बायटेड नहीं है कि हाँ चलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट मालूम है तो आप खुद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में करेक्शन आपको मिलेगा। अपने को कंसेप्ट मालूम है तो करेक्शन मालूम पड़ गया। इसके लिए बोल रहा हूं कंसेप्ट के पीछे भागो, सॉल्यूशन मत देखो। इफ यू नो द कंसेप्ट सॉल्यूशन विल कम, जैसा दिया वैसे आएगा।
क्लियर है? तो अपने टेलर के सम्स को प्रैक्टिस किया है। अगर डायरेक्टली ये दोनों चीज दिया है तो ये सब मगजमारी नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन में घुमा के दिया है तो अपने को उसको घुमा के अपने लैंग्वेज में लाने का है। क्या यूनिट चाहिए, रेट पर यूनिट चाहिए, खाली ये चाहिए। रेट पर यूनिट, रेट स्टैंडर्ड यूनिट, ये मिल गया तो भाई बिलो और अबव आप कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन आएगा मेरिक के लिए भी। क्वेश्चन विल बी सेम, खाली ऑथर चेंज हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं इसको मेरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन इज सेम, यहां तक का कैलकुलेशन सब सेम रहेगा, खाली इधर मेरिक कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन में। तो मेरिक भाई साहब क्या बोलते हैं, आपका एफिशिएंसी चेक करेंगे। एक्स ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, वाई ने कितना प्रोड्यूस किया, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट कितना है 80, बराबर है। स्टैंडर्ड यूनिट है 80, मैंने प्रोड्यूस किया है 75, तो इसका परसेंटेज निकालूंगा। कैसे? 75 ऑफ 80 इंटू 100। सर क्या किए, मैंने बोला 80 मेरा पूरा 100 मार्क का पेपर है, उसमें से मार्क्स कितना आया 75, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 75 इंटू 80 डिवाइड बाय 100 कितना 90 परसेंटेज आया। मतलब इस बंदे ने 83 से ज्यादा और 100 से कम काम किया है, 83 से ज्यादा और 100 से कम किया है, तो इसको कितना पगार देंगे 110%। तो इसका पगार कैसे होता, एक्चुअल रेट पर यूनिट इंटू 110%। इस बंदे ने 100, नॉर्मल कितना है 80, इसने काम कितना किया है, मतलब मोर देन 100 ही रहेगा ना, 80 से ज्यादा मतलब मोर देन 100% वर्क हुआ ना इसका। तो इसको जो पगार रहेगा वो एक्चुअल यूनिट रेट पर यूनिट इंटू 120%। फर्क समझ में आया मेरिक का? पूर्वा क्वेश्चन विल बी सेम। इस बंदे ने कितना यूनिट बनाया, तो ये कितना परसेंट एफिशिएंट है, 80 100% एफिशिएंट है, तो 75 कितना परसेंट है। अगर 80 100% है तो 75 कितना परसेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आया 93% आया। और 93 मेरिक का स्लैब कितना है 83% है, तो पूरा दे दो पगार, 100% पगार दे दो। 83 से 100 के बीच में तो 110% पगार दे दो, और 100 के ऊपर है तो 120% पगार दो। मेरिक का प्लान यही है ना? अरे समझा? तो ये 93.75 कौन सी स्लैब में आता है, इसमें आता है। इसको पगार कितना देंगे 110। ये 100 के ऊपर ही आ रहा है, कितना पगार देंगे 120। मेरिक का प्लान समझ में आ गया? अरे समझा? टेलर भाई साहब सीधा है, स्टैंडर्ड डेटा मिल गया, कैलकुलेशन करेगा, बिलो है या अबाव है। क्लियर? पक्का? आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।